चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सर्कल्स। देखिए, सर्कल्स को ज्योमेट्रिकली समझने से पहले हम अपने आसपास के कुछ ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर एक कॉइन है और इस कॉइन की शेप को आप ध्यान से देखिए, किस तरह की शेप है। ये सर्कल की शेप है। इसी तरह से ये कार का ये जो पहिया है स्टूडेंट्स, इसकी शेप किस तरह की है, सर्कल की शेप है। ये बैंगल्स, ये देखिए बैंगल्स को आप ध्यान से देखिए, किस तरह की शेप में है स्टूडेंट्स, ये सर्कल की शेप है। ये कार का ये जो स्टीयरिंग है, इसकी शेप भी किस तरह की है, सर्कल की शेप में है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, ये वॉच, ये केक और ये जो टेबल का टॉप है, इनकी शेप भी सर्कल की शेप है। तो स्टूडेंट्स, अब आप समझ गए होंगे कि सर्कल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हमारे आसपास के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स में सर्कल बहुत ज्यादा पाया जाता है। यानी सर्कल हमारे लिए बहुत कॉमन भी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर का फर्स्ट सेक्शन स्टार्ट करते हैं। अपने फर्स्ट सेक्शन में हम ये देखेंगे कि ये सर्कल क्या होता है, इसे किस तरह से डिफाइन करते हैं और सर्कल से रिलेटेड टर्म्स क्या है। साथ ही इन टर्म्स की डेफिनेशन और उनकी प्रॉपर्टीज को भी हम देखेंगे। अब हम ये देखते हैं कि सर्कल की ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन क्या होती है, यानी इस सर्कल को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए हमने एक पॉइंट लिया है O, और O से कुछ डिस्टेंस पर एक और पॉइंट है P1। अब हमने ये जो डिस्टेंस है OP1, इसे कांस्टेंट रखते हुए कुछ और पॉइंट्स लिए हैं। ये पॉइंट्स है P2, P3, P4, P5 और P6। स्टूडेंट्स, इन सभी पॉइंट्स की पॉइंट O के साथ जो डिस्टेंस है वो आपस में इक्वल है। यानी यहां पर हम कह सकते हैं OP1, OP2, OP3, OP4, OP5 और OP6, ये सारे डिस्टेंस आपस में इक्वल है। तो स्टूडेंट्स, किसी भी एक पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पर जो पॉइंट्स होते हैं, उनके लोकस या उनके पाथ को ही हम सर्कल कहते हैं। यहां पर देखिए, पॉइंट P1, P2, P3, P6 तक ये जो सारे पॉइंट्स हैं, इन सभी पॉइंट्स की पॉइंट O के साथ डिस्टेंस इक्वल है। और देखिए, इस इक्वल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए ये जो पाथ फॉलो कर रहे हैं, इस पाथ को ही हम कहेंगे सर्कल। यहां पर ये जो पाथ बन रहा है, ये पाथ है सर्कल, और इस पाथ पर आने वाले सारे पॉइंट इस सर्कल के ऊपर आ जाएंगे। तो चलिए अब हम सर्कल की ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन देखते हैं। अ सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स in a plane in such a way that its distance from a given fixed point in the plane is always constant. स्टूडेंट्स, यहां इस सर्कल में जो सेंटर पर पॉइंट है, इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये जो पॉइंट O है, ये कहलाएगा सेंटर ऑफ द सर्कल। और साथ ही सर्कल के किसी भी पॉइंट की इस सेंटर के साथ जो ये सीधी डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस। तो देखिए यहां पर स्टूडेंट्स, OP1 ये क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ द सर्कल। OP2 ये भी क्या होगी, रेडियस ऑफ द सर्कल। इसी तरह से OP3, OP4, ये सारी डिस्टेंसेस जो है, ये होगी रेडियस ऑफ द सर्कल। स्टूडेंट्स, अभी हमने सर्कल की ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन को देखा। चलिए अब हम सर्कल पर किसी पॉइंट की पोजीशन को उस सर्कल की रेडियस के साथ कंपेयर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर है O। इस सर्कल में हम 3 पॉइंट्स ले रहे हैं, पॉइंट P, पॉइंट Q और पॉइंट R। देखिए यहां पर पॉइंट P ये सर्कल के अंदर है, यानी इनसाइड द सर्कल है। पॉइंट Q ये सर्कल के बाहर है, यानी इसके आउटसाइड है। और पॉइंट R ये एग्जैक्टली ऑन द सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर है। देखिए इन तीनों पॉइंट्स की सर्कल के सेंटर O से डिस्टेंस होगी OP, OQ और OR। स्टूडेंट्स, हम मान लेते हैं कि सर्कल की रेडियस है R। तो स्टूडेंट्स, किसी भी सर्कल में सर्कल के अंदर जो पॉइंट होता है, उसकी सर्कल के सेंटर से जो डिस्टेंस होती है, वो हमेशा रेडियस से कम होती है। यहां पे देखिए पॉइंट P ये सर्कल के अंदर पॉइंट है, इसलिए इसकी सेंटर के साथ डिस्टेंस OP ये लेस होगी रेडियस R से। तो यहां हम लिख सकते हैं, इनसाइड द सर्कल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम सेंटर इज लेस देन रेडियस। तो देखिए यहां पर OP ये डिस्टेंस है सर्कल के अंदर के पॉइंट P की सर्कल के सेंटर O से। OP इज लेस देन R। OP इज लेस देन R। इसी तरह से स्टूडेंट्स,
अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर है तो इस पॉइंट की सर्कल के सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो इस सर्कल की रेडियस से बड़ी होगी। यहां पर देखिए पॉइंट Q ये सर्कल के आउटसाइड पॉइंट है, तो देखिए ये जो डिस्टेंस है OQ ये ग्रेटर होगी सर्कल की रेडियस R से। तो हम लिख सकते हैं आउटसाइड द सर्कल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम सेंटर इज ग्रेटर देन रेडियस। तो देखिए पॉइंट Q की O के साथ डिस्टेंस OQ ये ग्रेटर होगी सर्कल की रेडियस R से। सो OQ इज ग्रेटर देन R। स्टूडेंट्स हमारी थर्ड कंडीशन में पॉइंट सर्कल के एग्जैक्ट ऊपर था। यहां पर देखिए पॉइंट R ये सर्कल के ऊपर है, तो इस पॉइंट R की सर्कल की सेंटर O से जो डिस्टेंस है OR ये इक्वल होगी सर्कल की रेडियस R के। यानी किसी भी सर्कल के ऊपर जो पॉइंट होता है, सर्कल के ऊपर एग्जैक्ट पॉइंट जो होता है उसकी सर्कल के सेंटर से जो डिस्टेंस होती है वो सर्कल की रेडियस R के इक्वल होती है। चलिए हम लिख सकते हैं यहां पर ऑन द सर्कल distance of a point from center is equal to radius, so OR equal to radius R। स्टूडेंट्स इस चैप्टर में सर्कल से रिलेटेड काफी सारे टर्म्स यूज हुए हैं, जैसे रेडियस, कोर्स, डायमीटर्स एटसेट्रा। तो आगे बढ़ने से पहले चलिए हम इन टर्म्स का मीनिंग समझ लेते हैं, जिससे हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारा फर्स्ट टर्म है सर्कुलर रीजन या सर्कुलर डिस्क। तो देखिए स्टूडेंट्स ये समझने के लिए कि सर्कुलर रीजन या सर्कुलर डिस्क क्या होता है, हमने यहां पर एक सर्कल लिया हुआ है और ये सर्कल ऑरेंज कलर में फिल किया हुआ है। इसके साथ ही हमने 3 पॉइंट्स लिए हैं, पॉइंट A, B और C। स्टूडेंट्स हम यहां देख रहे हैं कि पॉइंट A ये इस सर्कल के अंदर है, पॉइंट B ये एग्जैक्ट सर्कल के ऊपर है और पॉइंट C ये इस सर्कल के बाहर है। तो स्टूडेंट्स किसी भी सर्कल और उसके अंदर का जो कवरिंग एरिया होता है उसे हम कहते हैं सर्कुलर रीजन या सर्कुलर डिस्क। तो यहां पर पॉइंट A और पॉइंट B ये दोनों पॉइंट सर्कुलर रीजन में है, या हम कह सकते हैं ये दोनों सर्कुलर डिस्क का एक पार्ट है, जबकि ये पॉइंट C ये इस सर्कुलर रीजन में नहीं है। तो किसी भी सर्कल और उसके अंदर का जो कवरिंग पार्ट होता है उसे हम कहते हैं सर्कुलर रीजन या सर्कुलर डिस्क। तो चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द रीजन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग इनसाइड एंड ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द सर्कुलर रीजन और सर्कुलर डिस्क। चलिए स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट टर्म देखते हैं, ये टर्म है सीकेंट। तो देखते हैं क्या होता है सीकेंट। तो स्टूडेंट्स यहां पर एक सर्कल दिया हुआ है हमें, हम इस सर्कल के थ्रू कई सारी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं जो कि इस सर्कल को 2 पॉइंट से टच करते हुए पास हो सकती है। देखिए ये सारी लाइंस है जो इस सर्कल को 2 पॉइंट से टच करते हुए पास हो रही है। तो स्टूडेंट्स ये जो लाइंस हैं इन्हीं को हम कहते हैं सीकेंट, यानी ऐसी कोई भी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट से टच करते हुए पास हो वो कहलाती है सीकेंट। तो ये लाइन क्या है स्टूडेंट्स, सीकेंट। ये वाली लाइन भी क्या है, सीकेंट। और ये सारी लाइंस क्या है स्टूडेंट्स, सीकेंट, क्योंकि ये सब सर्कल को 2 पॉइंट से टच करते हुए पास हो रही है। तो चलिए पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं सीकेंट। अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स अ सर्कल इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड अ सीकेंट ऑफ द सर्कल। सीकेंट के बाद स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि ये टेंजेंट्स क्या होता है, टेंजेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस सर्कल पर हम कुछ ऐसी लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं जो इस सर्कल को एग्जैक्ट 1 पॉइंट से टच करते हुए पास हो। देखिए इस तरह की कुछ लाइंस हो सकती हैं जो इस सर्कल को केवल 1 पॉइंट पर टच करते हुए पास हो रही है। देखिए यहां पर ये लाइन इस सर्कल को केवल 1 पॉइंट पर टच करते हुए पास हो रही है। इस तरह की और भी लाइंस हो सकती है स्टूडेंट। देखिए यहां पर ये भी इस तरह की ही एक लाइन है। इनफैक्ट हम किसी भी डायरेक्शन में इस तरह की लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स ये जो सारी लाइंस है ये सर्कल को केवल 1 पॉइंट पर टच करते हुए पास हो रही है। तो स्टूडेंट्स इन्हीं लाइंस को हम कहते हैं टेंजेंट्स। ऐसी कोई भी लाइन जो सर्कल को 1 पॉइंट पर टच करते हुए पास होती हो वो लाइन कहलाती है टेंजेंट्स। तो ये लाइन क्या है स्टूडेंट्स, टेंजेंट। ये भी क्या है, टेंजेंट। ये भी क्या है, टेंजेंट। तो सेकेंट और टेंजेंट में क्या डिफरेंस है, सीकेंट सर्कल को 2 पॉइंट्स पर टच करते हुए पास होती है, जबकि टेंजेंट सर्कल को केवल 1 पॉइंट पर टच करते हुए पास होती है। तो चलिए सबसे पहले हम टेंजेंट की डेफिनेशन लिखते हैं।
A line that intersects the circle in exactly one point is called a tangent to the circle. स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट टर्म है रेडियस। देखिए, रेडियस को समझने के लिए हमने यहां पर एक सर्कल लिया हुआ है जिसका सेंटर है O। इस सर्कल पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट P1, और इस पॉइंट P1 को सर्कल के सेंटर O के साथ ज्वाइन कराते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां हमने सर्कल पर एग्जिस्ट एक पॉइंट P1 को सर्कल के सेंटर O के साथ ज्वाइन करा दिया। तो स्टूडेंट्स, किसी भी सर्कल के पॉइंट को सेंटर के साथ ज्वाइन कराने वाली जो लाइन होती है उसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहां पर OP1 क्या होगी? रेडियस ऑफ द सर्कल। इसी तरह से अगर हम इस सर्कल पर एक और पॉइंट ले लें P2 और इस पॉइंट को सर्कल के सेंटर O के साथ ज्वाइन करा दें, तो इससे ये जो लाइन बन रही है OP2, ये भी क्या कहलाएगी? इस सर्कल की रेडियस। तो स्टूडेंट्स, किसी भी सर्कल पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं और इन पॉइंट्स को सर्कल के सेंटर के साथ ज्वाइन कराने वाली लाइंस क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इस तरह से एक सर्कल में इनफाइनाइट रेडियस हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सर्कल की रेडियस की डेफिनेशन देखते हैं। A line segment joining the center and a point on the circle is called its radius. स्टूडेंट्स, अभी हमने सर्कल और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ा। चलिए अब हम कुछ इजी क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं जिससे हम उसे और अच्छे से समझ सकें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल पॉइंट्स लाइंग इनसाइड एंड आउटसाइड अ सर्कल आर कॉल्ड डैश पॉइंट्स। तो स्टूडेंट्स, किसी भी सर्कल के अंदर और बाहर जो पॉइंट्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अब इससे पहले हमने पढ़ा था सर्कुलर रीजन, जिसमें हमने पढ़ा था किसी भी सर्कल के अंदर यानी इसके इनसाइड जो पॉइंट्स होते हैं उसे हम कहते हैं इंटीरियर पॉइंट्स, और जो पॉइंट्स सर्कल के बाहर होते हैं उसे हम कहते हैं एक्सटीरियर पॉइंट्स। तो इसका आंसर होगा इंटीरियर पॉइंट्स एंड एक्सटीरियर पॉइंट्स। सेकेंड पार्ट है, अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। तो स्टूडेंट्स, कोई भी ऐसा पॉइंट जिसकी सर्कल के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो उसकी रेडियस से ज्यादा हो, वो कहां होगा? चलिए मैं आपको तीन ऑप्शन देता हूं, इनसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल और ऑन द सर्कल। तो स्टूडेंट्स, यहां पर सर्कल के साथ जो डिस्टेंस है, सर्कल के सेंटर की जो डिस्टेंस है उस पॉइंट की, वो रेडियस से ज्यादा है, इसलिए ऑब्वियसली ये पॉइंट सर्कल के बाहर होगा, यानी हमारा आंसर है आउटसाइड द सर्कल। हमारा थर्ड पार्ट है, अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन डैश पार्ट्स। देखिए, कोई भी सर्कल किसी प्लेन को तीन पार्ट्स में डिवाइड करता है, इनसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल एंड ऑन द सर्कल, यानी सर्कल के बाहर का एरिया, सर्कल के अंदर का एरिया और एग्जैक्ट सर्कल वाला एरिया। तो हम यहां लिख सकते हैं थ्री पार्ट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? सोचिए स्टूडेंट, सोचिए, सर्कल प्लेन फिगर है या नहीं? तो देखिए, कोई भी सर्कल एक ही प्लेन पर बनाया जा सकता है, इसलिए ये एक प्लेन फिगर है। हमारा नेक्स्ट पार्ट है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सर्कल पर किसी भी पॉइंट को उस सर्कल के सेंटर के साथ ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसे हम कहते हैं रेडियस। तो ये तो ट्रू है स्टूडेंट्स, ट्रू। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम सर्कल के ऊपर बेस्ड एक सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टू सर्कल्स विद सेंटर A and B intersect at C and D. Prove that एंगल ACB इक्वल टू एंगल ADB। तो देखिए, यहां पर स्टूडेंट दो सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट C और पॉइंट D पर, और इन सर्कल्स के सेंटर्स हैं A और B। तो देखिए, यहां पर A और B को ज्वाइन कराने वाली लाइन है AB, साथ ही AC AD और BC और BD को ज्वाइन कराया गया है, और हमें ये प्रूव करना है कि एंगल ACB यानी ये वाला जो एंगल है एंगल ACB इक्वल है एंगल ADB यानी इस एंगल के। तो देखिए, इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव करने के लिए हम ट्राइंगल ACB और ट्राइंगल ADB, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इन ट्राइंगल ACB एंड ट्राइंगल ADB। देखिए, इन दोनों ट्राइंगल्स में AC इक्वल है AD के, बिकॉज ये दोनों इस सर्कल की रेडियस है। AC इक्वल टू AD।
रेडियस ऑफ सर्कल। इसी तरह से BC और BD ये दोनों एक ही सर्कल की रेडियस है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगी। BC इक्वल टू BD रेडियस। और स्टूडेंट्स AB लाइन दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, यानी AB इक्वल टू AB कॉमन। तो स्टूडेंट ट्राइंगल ACB और ट्राइंगल ADB इसकी तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स होंगे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ट्राइंगल ACB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADB बाय साइड प्रॉपर्टी। और स्टूडेंट्स इन दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे, यानी एंगल ACB इक्वल होगा एंगल ADB के। सो एंगल ACB इक्वल टू एंगल ADB बाय CPCT, और यही हमें प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स अभी हमने सर्कल से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस पढ़ी और उनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखे। चलिए अब हम कुछ और डेफिनेशंस को देखते हैं और फिर इसके बाद हम उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टर्म है सरकमफ्रेंस। देखिए सरकमफ्रेंस को समझने के लिए हमने यहां पर एक सर्कल बनाया हुआ है, इस सर्कल पर एक पॉइंट लिया है P। स्टूडेंट्स अगर हम पॉइंट P से चलना स्टार्ट करें और इस सर्कल की इस बाउंड्री पे चलते 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 वापस यहां पर ही पहुंच जाए, यानी वापस पॉइंट P पर आ जाए, तो हम ये जो डिस्टेंस कवर करेंगे, ये पूरी जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को ही हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। आपने कई तरह की फिगर्स पढ़ी है, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, तो इनकी जो साइड्स होती है उनका सम क्या कहलाता है? पेरीमीटर। तो आप कह सकते हैं कि सर्कल में जो पेरीमीटर होता है उसे ही हम सरकमफ्रेंस कहते हैं, यानी यहां पर हमने पेरीमीटर की जगह एक नई टर्मिनोलॉजी यूज की है, सरकमफ्रेंस। तो किसी भी सर्कल में इसकी जो बाउंड्री होती है, इसकी पूरी कंप्लीट लेंथ को ही हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। अगर आप इसको नापना चाहें तो आप यहां पर एक थ्रेड या धागे का यूज कर सकते हैं। आप इस तरह का एक सर्कल बनाकर उसके धागे को इस तरह से इसकी बाउंड्री पर रखते हुए इसको आप कंप्लीट इसको एक बार कवर करें और फिर उस धागे की लेंथ को नाप लें, जिससे हमें इस सर्कल का सरकमफ्रेंस मालूम हो जाएगा। स्टूडेंट सरकमफ्रेंस और रेडियस, सर्कल की रेडियस और सरकमफ्रेंस के बीच में एक रिलेशन होता है, पर उसको पढ़ने से पहले हम पहले एक सरकमफ्रेंस की फॉर्मल डेफिनेशन लिखते हैं। The perimeter of a circle is called its circumference। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि सर्कल के सरकमफ्रेंस और उसकी रेडियस के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो यहां पर देखिए C जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है सरकमफ्रेंस को, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई r। तो देखिए यहां पर सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई रेडियस। यहां पर पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू स्टूडेंट फिक्स होती है। जनरली हम अपने क्वेश्चंस में पाई की वैल्यू यूज करते हैं 22/7 या फिर 3.14। ये पाई की एक कॉमन वैल्यू होती है जिसे हम अपने जनरल क्वेश्चंस में यूज करेंगे। स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट टर्म है कोड। तो देखिए ये कोड क्या होती है? देखिए किसी भी सर्कल में अगर हम इस सर्कल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करा दें, सर्कल के किन्हीं 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करा दें, तो जो ये लाइन ड्रॉ होगी इस लाइन को हम बोलेंगे कोड। देखिए आप इस सर्कल के किन्हीं 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करा सकते हैं। यहां पर हमने सर्कल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कराया है, तो ये लाइन क्या है? कोड। यहां पर देखिए ये भी क्या है? कोड। इस तरह की कितनी भी लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं और ये सारी लाइंस क्या कहलाएंगी स्टूडेंट्स? कोड। देखिए इन कोड में से ही एक विशेष कोड है जो सर्कल के सेंटर के थ्रू पास हो रही है। देखिए इस सर्कल का सेंटर है, सेंटर O, और सर्कल के सेंटर के थ्रू पास हो रही है ये कोड। आप ये देख सकते हैं कि ये कोड इस सर्कल की सबसे बड़ी कोड है। ऐसी कोड जो सर्कल के सेंटर के थ्रू पास होती है वो सर्कल की सबसे बड़ी कोड होती है। तो इस कोड को हमने एक विशेष नाम भी दिया है, इसे हम कहते हैं डायमीटर। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं किसी भी सर्कल का डायमीटर होती है वो कोड जो सर्कल के सेंटर के थ्रू पास होती है। तो स्टूडेंट्स कोड क्या होता है? सर्कल के किन्हीं 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कराने वाली लाइंस को हम कहते हैं कोड। और डायमीटर क्या होता है? डायमीटर एक विशेष प्रकार की कोड होती है जो कि सर्कल के सेंटर के थ्रू पास होती है। सर्कल के सेंटर के थ्रू पास होने वाली कोड को ही हम क्या कहते हैं? डायमीटर। तो चलिए अब हम दोनों की डेफिनेशंस लिखते हैं।
A chord of a circle is a line segment joining any 2 points on the circle. A diameter is a chord of a circle passing through the center of the circle. देखिए स्टूडेंट्स, डायमीटर और रेडियस के बीच में एक रिलेशन होता है। यहां पर आप देख सकते हैं ये लाइन है डायमीटर, तो डायमीटर और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है? देखिए अगर हम मान लें यहां पर पॉइंट है ए और पॉइंट है बी, तो ओ ए क्या है? रेडियस, क्योंकि देखिए सर्कल पर स्थित है ये पॉइंट ए और सेंटर पर है ओ, तो ये ओ ए क्या है? रेडियस। और ओ बी भी क्या है? रेडियस। तो यहां पर ये जो डायमीटर है ये दो रेडियस से मिलकर बना है, रेडियस ओ ए और रेडियस ओ बी। तो डायमीटर दो रेडियस से मिलकर बना है, इसलिए हम कह सकते हैं डायमीटर इज इक्वल टू 2 रेडियस। तो स्टूडेंट्स यही तो रिलेशन होता है डायमीटर और रेडियस के बीच में, डायमीटर रेडियस का डबल होता है। तो आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स यहां पर डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस, 2 मल्टीप्लाई रेडियस, यानी डायमीटर रेडियस का डबल होता है। तो स्टूडेंट्स अभी हमने सर्कल से रिलेटेड कुछ और टर्म्स को देखा। चलिए अब हम कुछ और इजी क्वेश्चन के आंसर देते हैं। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ डैश ऑफ द सर्कल। तो स्टूडेंट्स किसी भी सर्कल की जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है वो क्या कहलाती है? स्टूडेंट्स किसी भी सर्कल की जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है वो उसके सेंटर्स के थ्रू पास होती है और उसे हम कहते हैं डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है डायमीटर ऑफ द सर्कल। हमारा सेकंड क्वेश्चन है डायमीटर इज अ डैश पासिंग थ्रू अ सेंटर। तो स्टूडेंट डायमीटर को हम क्या कह सकते हैं? देखिए डायमीटर भी एक प्रकार की कोड ही है जो कि सर्कल के सेंटर के थ्रू पास होती है। तो हमारा आंसर है कोड ऑफ अ सर्कल। अब हमें ट्रू फॉल्स बताना है। अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स। देखिए किसी भी सर्कल में इक्वल कोड्स कितनी हो सकती हैं? देखिए ये जो इक्वल कोड्स होती हैं सर्कल में ये इनफाइनाइट होती है, यानी किसी भी सर्कल में इनफाइनाइट इक्वल कोड्स हो सकती हैं। तो इसका आंसर है फॉल्स। हमारा नेक्स्ट पार्ट है अ कोड ऑफ अ सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो देखिए यहां पर ये कह रहे हैं कि किसी भी सर्कल का जो कोड है जो कि रेडियस का डबल होता है उसे हम डायमीटर कहते हैं। तो ये स्टूडेंट बिल्कुल ट्रू है। हम जानते हैं कि डायमीटर रेडियस का डबल होता है और साथ ही डायमीटर सर्कल का एक कोड भी होता है, इसलिए ये ट्रू है। तो यहां स्टूडेंट्स हमने कुछ इजी क्वेश्चंस के आंसर दिए। चलिए स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सर्कल गिवन है जिसकी डायमीटर है ए बी। ये डायमीटर ए बी कोड पी क्यू को बाइसेक्ट करती है। तो देखिए ए बी और पी क्यू का इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर पॉइंट ओ हो तो यहां पर पीओ इक्वल होगा क्यू ओ को। हमें प्रूव करना है कि पी क्यू इस सर्कल की डायमीटर भी है। तो देखिए पी क्यू को डायमीटर प्रूव करने के लिए हम ए बी और पी क्यू के इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ इसे सेंटर प्रूव करेंगे। इसके लिए हम प्रूव करेंगे कि ए ओ इक्वल है बी ओ के, जिससे ये दोनों रेडियस प्रूव हो जाएंगी और पॉइंट ओ सर्कल का सेंटर प्रूव हो जाएगा। तो देखिए यहां पर हम ट्राइंगल ओ ए बी क्यू, ट्राइंगल ओ ए क्यू और ट्राइंगल ओ बी पी इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ओ ए क्यू एंड ट्राइंगल ओ बी पी। देखिए नौ ट्राइंगल्स में ओ क्यू इक्वल है ओ पी के, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, ये हमें गिवन है। देखिए ये वाला जो एंगल है एंगल ओ क्यू ए और एंगल ओ पी बी, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ए क्यू पैरेलल गिवन है पी बी के और ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। एंगल ओ पी बी इक्वल टू एंगल ओ क्यू ए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी के साथ एंगल ए ओ क्यू, ये जो एंगल है एंगल ए ओ क्यू और एंगल बी ओ पी, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी एक दूसरे के इक्वल हो गए क्योंकि दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। एंगल
BOP इक्वल टू एंगल AOQ, BOP इक्वल टू एंगल AOQ, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो देखिए इन तीनों के बेस पे हम लिख सकते हैं ट्राइंगल OAQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBP, ट्राइंगल OAQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBP। तो देखिए ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होगी, यानी OA इक्वल होगा OB के। सो OA इज इक्वल टू OB बाय CPCT। तो इसे प्रूव होता है कि पॉइंट O इस सर्कल का सेंटर है, यानी PQ ये लाइन इसकी डायमीटर है। सो O इज सेंटर ऑफ सर्कल and PQ is diameter of circle, diameter of circle। यही हमें प्रूव करना था।